हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ही अद्भुत जानकारी के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैलाश सत्यार्थी के बारे में, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो। दोस्तों, भारत में बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 के लिए संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। मदर टेरेसा 1979 के बाद कैलाश सत्यार्थी सिर्फ दूसरे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, भारत में बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कैलाश सत्यार्थी को जैसा कि आपको बताया मैंने कि संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 2014 में, और अब तक तो उनको मिल गया है। सत्यार्थी एक ऐसे भारतीय हैं दूसरे जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को जब नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसमें जो उन्होंने खुशी जताई, उन्होंने कहा, मैं काफ़ी खुश हूँ, यह बाल अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई को मान्यता है। मैं इस आधुनिक युग में पीड़ा से गुजर रहे लाखों बच्चों की दुर्दशा पर काम को मान्यता देने के लिए नोबेल समिति का शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आइए सुनाएं आपको मलाला की कहानी। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद कई लोगों को जहां मलाला यूसुफजई के विषय में तो जानकारी थी, वहीं कैलाश सत्यार्थी का नाम उनके लिए नया था। लेकिन सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन से भारत का लगभग हर व्यक्ति परिचित है। अब आइए दोस्तों, आपको इनके बारे में बताते हैं कि आखिर कैलाश सत्यार्थी है कौन। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के लिए अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि सालों से बाल अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। सत्यार्थी भारत में एक गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, जो बच्चों की बंधुआ मजदूरी और तस्करी से बचाने के काम में लगी है। कैलाश सत्यार्थी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से बाल अधिकारों की रक्षा और उन्हें और मजबूती से लागू करवाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 80,000 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और उन्हें जीवन में नई उम्मीद दी। दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में उनकी संस्था लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। सत्यार्थी इस संस्था के जरिए उन बच्चों की मदद करते हैं जो अपने परिवार के कर्ज उतारने के लिए बेचे जाते हैं। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपने समुदाय में जाकर ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए काम करें। दिल्ली एवं मुंबई जैसे देश के बड़े शहरों की फैक्ट्रियों में बच्चों के उत्पीड़न से लेकर उड़ीसा और झारखंड के दूरवर्ती इलाकों से लेकर देश के लगभग हर कोने में उनके संगठन ने बंधुआ मजदूर के रूप में नियोजित बच्चों को बचाया। उन्होंने बाल तस्करी एवं मजदूरी के खिलाफ कड़े कानून बनाने की वकालत की और अभी तक उन्हें मिश्रित सफलता मिली है। सत्यार्थी जी कहते हैं कि वह बाल मजदूरी को लेकर चिंतित रहे और इससे उन्हें संगठित आंदोलन खड़ा करने में मदद मिली। बाल मजदूरी कराने वाले फैक्ट्रियों में छापेमारी के उनके प्रारंभिक प्रयास का फैक्ट्री मालिकों ने कड़ा विरोध किया और कई बार पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके काम की महत्ता को पहचान मिली। उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा को लेकर शिक्षा के अधिकार का आंदोलन चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या है बचपन बचाओ आंदोलन? आइए आपको इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन बच्चों के शोषण के खिलाफ भारत का पहला सिविल सोसाइटी अभियान है, जो कि 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। अपनी संस्था के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी ने अब तक करीब 80,000 बच्चों की ज़िंदगी बचाई है और इस संस्था की सबसे मुख्य पहल बाल मित्र ग्राम कार्यक्रम है, जो कि बाल बंधुआ मजदूरी, बाल अधिकार और सर्व शिक्षा के अभियान में एक नया प्रतिमान बन गया है। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को इस अभियान के शुरू करने के कुछ सालों के बाद यह आभास हुआ कि बाल मजदूरी और शोषण के लगभग 70% मामले गांवों में होते हैं। तब उन्होंने बच्चों को बचाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें उचित शिक्षा मुहैया हो सके इसकी व्यवस्था पर जोर देना शुरू किया।
बाल मित्र ग्राम वह मॉडल गांव है जो बाल शोषण से पूरी तरह मुक्त है और यहां बाल अधिकार को तरजीह दी जाती है। 2001 में इस मॉडल को अपनाने के बाद से देश के 11 राज्यों के 356 गांवों को अब तक चाइल्ड फ्रेंडली विलेज घोषित किया जा चुका है। हालांकि कैलाश सत्यार्थी का अधिकांश कार्य राजस्थान और झारखंड के गांवों में होता है। इन गांवों के बच्चे स्कूल जाते हैं, बाल पंचायत, युवा मंडल और महिला मंडल में शामिल होते हैं और समय समय पर ग्राम पंचायत से बाल समस्याओं के संबंध में बातें करते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन बाल मित्र ग्राम में 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त, व्यापक और स्तरीय शिक्षा के साथ ही लड़कियां स्कूल न छोड़े, इसीलिए स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मौजूद हों, यह सुनिश्चित करती है। सत्यार्थी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, उनके इस नेक काम के लिए आइए बताते हैं। सत्यार्थी जी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिसमें डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड जो कि 2009 में अमेरिका में मिला, मेडल ऑफ द इटालियन सीनेट जो कि 2007 में मिला इटली में। उसके बाद रॉबर्ट एफ कैनेडी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो कि अमेरिका में, और फ्रेडरिक एबर्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड जर्मनी में। और भी इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कि अवार्ड हैं वो शामिल हैं। उन्होंने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मुहिम चलाई जो कि कई देशों में सक्रिय हैं। उन्हें रूग मार्ग के गठन का श्रेय भी जाता है, जिसे गुड वेब भी कहा जाता है। यह एक तरह का सामाजिक प्रमाण पत्र है जिसे दक्षिण एशिया में बाल मजदूर मुक्त कालीनों के निर्माण के लिए दिया जाता है। सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पहले भी कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। सत्यार्थी जी भारत में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब कि पुरुष में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले 7वें भारतीय हैं। इनसे पहले मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जिनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको अभी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताई। तो आप लोग की ये जानकारी कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।